नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम या सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट संख्या आपका 77। ठीक है, वे सेट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेट कितना दिया हुआ है 14/11/2024, यानी कि अभी लेटेस्ट का ही सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए 77 नंबर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और इसी तरह से आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट चाहिए, या आप कौटिल्या जीएस की बात करें या आप खान सर की बात करें, जिसका भी चाहिए आपको सारा सेट यहाँ पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा सेट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर मिला। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो है पूछ रहा है किस नदी के तट पर मिला, तो ये आपको हो जाएगा सिंधु नदी। याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या एक असत्य दिया गया है। यहाँ पे असत्य की बात करेंगे। क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में देने जाइए, अगर असत्य की बात कह रहा है तो वहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन का जवाब देने में दिक्कत नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि असत्य की जगह सत्य दिया जाता है, असत्य की जगह असत्य क्वेश्चन हम लोग टिक करके चले जाते हैं, जिससे मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग को वहीं पे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे कर्म पे विश्वास करते थे। कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे। ठीक है, ये तीनों कथन सत्य है, डी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, वरुण याद रखिएगा ये आपका जल के देवता है, मरुत आपका आंधी का है, इंद्र आपको वर्षा का है। ठीक है, यहाँ पे सी आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने बंगाल की आम जनता से अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए जो है चुना था। तो ये आपको हो जाएंगे गोपाल। भारत में कह रहा है कि मुस्लिम सत्ता की नींव किस युद्ध के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो ये युद्ध था आपको तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध के साथ ही जो है भारत में मुस्लिम सत्ता का जो है नींव पड़ गया था, इसलिए याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे ईश्वर का प्रिय और संतों का राजा कहा जाता था। तो ईश्वर का प्रिय और संतों का राजा जो है आपको निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता था। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। मुगल चित्रकार निम्न में से कह रहा है कि कौन है जो पक्षी विशेष चित्रकार थे, जो पक्षी के लिए वह विशेष चित्रकार बनाते थे। तो ये आपको हो जाएगा उस्ताद मंसूर। याद रखिएगा कि उस्ताद मंसूर चित्रकार थे, लेकिन चित्रकार में वह पक्षी विशेषज्ञ थे। चलिए अगला है कि सामूगढ़ का युद्ध जो है किनके बीच संपन्न हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है आपको दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो है यह हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइक बटन को भी प्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 1,000 18,000 तक देख ले रहा है सब, और लाइक 4 गो 5 गो है, इसलिए लाइक भी कीजिए और थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दिया कीजिए, है ना। चलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया फैक्ट्री कंपनी जो है आपको 1632 में स्थापित फैक्ट्री, ठीक है, जो आपको अभी वर्तमान बिहार में भी है, तो किस स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये आपको है पटना कॉलेज में। अगला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा गद्दर पार्टी आपको जतिन दास, ये आपका यहाँ पे गलत है। इंडियन रिपब्लिक यहाँ पे हो जाएगा आपको एसएन सेन, मित्र मेला आपको बीडी सवारकर, और स्वराज पार्टी आपको सीआर दास। यहाँ गद्दर पार्टी जो है आपको जतिन दास गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए रतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है रतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में। तो
तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ये आपका यहाँ पे कथन जो है सत्य दिया गया है रतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 12 नंबर कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता जो है आपको हकीम अजमल खां के द्वारा जो है यह किया गया था। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था, ठीक है। तो दांडी मार्च जो है आपको 24 दिनों तक चला था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस। फरवरी 1946 में कह रहा है कि नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, तो ये आपको नौसेना विद्रोह जो है याद रखिएगा, ये आपको मुंबई में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि किया था, तो ये आपको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो हो जाएंगे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है, ठीक है। तो तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में याद रखिएगा कि इसने बंगाली भाषा में जो है भारत के अतीत की व्यवस्था किया था। यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब किया गया था, ये आप कमेंट कीजिएगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में जो है अपनाए गए थे, तो ये विधि आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन जो आपको 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और हाँ यहाँ पे सत्य दिया गया है। चलिए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। लुई 16वां बोर्बो राजवंश का था, ये आपका सही है। 1774 में वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, ये भी आपका सही है। और उस समय उसकी उम्र जो था केवल 20 साल की थी। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका राइट दिया गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान कहा है कि ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली उद्योग कौन सा था, तो 19वीं शताब्दी में कहा है कि ब्रिटेन में, तो याद रखिए कपास और धातु ये सबसे शक्तिशाली उद्योगों में से एक था। आगे देखिए यहाँ पे दिया है अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद असत्य दिया गया है 21 का। तो 112 आपको बजट की परिभाषा है, 113 आपका अनुदान की मांग है और 116 में आपका लेखानुदान है। 114 का रहा है कटौती प्रस्ताव, तो ये आपका यहाँ पे अनुच्छेद जो है गलत दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ब्याज दर को कम करना, ये आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की विधि नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित आपको कौन सा नहीं हो जाएगा, तो गोईपुरिया समिति आपको बैंकिंग सेवा सुधार से था, नजुदम्पा समिति आपका रेलवे किराया से था और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से था। तो जब 3 सही है तो ऑटोमेटिक आपका 4 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी को आप याद रखिएगा। चलिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना जो है सबसे अधिक किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको होता है बिजली पर। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो प्रथम आपको हो जाएगा पंचवर्षीय 1951 से 56 तक था। दूसरा आपको तीसरी जो था 1961 से 66 था, दूसरा आपको 56 से 61 तक था, ठीक है। चौथा आपको जाएगा 69 से 74 और छठा हो जाएगा आपको 1980 से 85। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉल, ठीक है, बॉल लगा लीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो ये आपको हो जाता है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आगे दिया है यहाँ पे कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अलास्का की जलधारा यहाँ पे दिया है ठंडी जलधारा, तो याद रखिएगा कि अलास्का का जलधारा जो है आपको गर्म जलधारा है, न कि आपका ठंडी है। तो यही कथन जो है आपका असत्य दिया गया, यानी गलत दिया गया है। और कैलिफोर्निया आपको ठंडी है, हम्बोल्ट भी आपका ठंडा है, एल नीनो भी आपका गर्म है। याद रखिएगा कि अलास्का जो है आपको गर्म जलधारा है। महासागरों एवं समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है,
तो ये आपको सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, चंद्रमा के भी होता है और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन किस क्षेत्र में मिलता है। तो घने वन याद रखिएगा कि सबसे अधिक आपको भूमध्य रेखा के पास मिलता है। कह रहा है कि स्वर्ण पैगोड़ा का देश किसे जाना जाता है, तो ये आपको म्यांमार को। आगे दिया है कि वलित पर्वत नहीं है, ठीक है, तो एलिप्सियन जो है ये आपका वलित पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे दिया है दिवस, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा असत्य दिया है, ठीक है। तो 32 के आपको विश्व गौरैया दिवस यहाँ दिया है आपको 9 अगस्त, ये आपको यहाँ पे गलत है, शायद 12 अगस्त होता है विश्व गौरैया दिवस, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको थोड़ा सा लग रहा है कि 12 अगस्त होता है। ओजोन आपको होता है 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस आपको होता है 22 अप्रैल, बिहार पक्षी दिवस होता है 20 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है, ठीक है। 33 नंबर में यहाँ पे देख लेते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कह रहा है कौन सुमेलित है। तो वन संरक्षण 1986 में आया था, राष्ट्रीय वन नीति 1982 में, वनाधिकार 1990 में आया था, ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान राजस्थान के किस जिले में है, तो झुंझुनू में है। आगे दिया है कि औद्योगिक गलियार भारत और जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा औद्योगिक गलियार जो है आपको भारत और जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली मुंबई। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क निम्न में से कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको पड़ता है कहाँ पे, तो कक्ष में। अगला है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी उत्पादन वाले भारत के कह रहा है कि 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्य में कह रहा है कि सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार किस राज्य में हुआ है, तो पूर्वोत्तर में, तो ये आपको हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1985 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि संसद से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, ये आपका सही है। लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 80 है, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, कमेंट कीजिएगा। संसद के कह रहा है कि 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो ये आपको होता है 6 महीना। आगे यहाँ पे दिया है कि संसद के निम्नलिखित में से किस समिति में कह रहा है कि राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, तो ये आपको प्राक्कलन समिति से याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में खाली स्थान स्तरों में अदालत होती है, तो भारत में याद रखिएगा कि आपको कितने स्तर पर होती है, तो 3 स्तर पर यहाँ पे अदालत होती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको करता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है, जबकि राज्यपाल हो गया, विधान परिषद हो गया और विधानसभा को माना जाता है, मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बड़े देशों के लिए आदर्श, ये आपका गलत दिया गया है। अनुच्छेद 279A इनमें से कह रहा है कि किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा वस्तु एवं सेवाकर परिषद। ग्राम सभा का प्रावधान कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आपको आता है अनुच्छेद 243 के क के तहत। भारतीय संविधान के कह रहा है कि कौन सा संशोधन जो है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा 7वां संशोधन। नेक्स्ट है कि मांग का नियम बताता है कि खाली स्थान के बीच एक ऋणात्मक संबंध है, तो ये आपको हो जाएगा किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में कह रहा है कि निम्न में से क्या जोड़ा जाता है, तो ये आपको जोड़ा जाता है अतिरिक्त लाभ। चलिए
आगे है कि बहुयामी निर्धनता सूचकांक में कह रहा है कि सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? तो याद रखिएगा कि स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा, ये आपको बहुयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिए। आगे है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से आपका यह संबंधित है? तो यह आपका आता है सूक्ष्म, लघु और माध्यम मंत्रालय के द्वारा। आगे दिया है कि भारत सरकार के द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? तो ये आपको दिया था रंगराजन पैनल के द्वारा। आगे दिया है कि उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह कौन सा है? तो ये आपको है GSAT-1। नील कैरेक्टर कह रहा है कि प्रिंट का इस्तेमाल करना चाहता है, तो कह रहा है कि यह किसे चुनेगा? तो याद रखिएगा कि ये आपको चुनेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे दिया है कि कौन सा फंक्शन जो है MS एक्सेल में कह रहा है कि MS एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आपको हो जाएगा इसमें ABS फंक्शन में। किसी विद्युत स्त्री का कह रहा है कि तापन अवयव सामान्यतः किससे बना होता है? तो ये आपको होता है नाइक्रोम के द्वारा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर जो है आपको आधारित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा विद्युत फ्यूज। एक्स तरंगों का तरंग दर किस कोटि की होती है? तो ये आपका कोटि हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कॉलम कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे मिलाना है। तो विद्युत धारा एक तरफ दिया है आपको विद्युत काई अधि विद्युत गुणधर्म, और दूसरी तरफ यानी कि मात्रक पूछ रहा है सीधा सीधा। विद्युत धारा होता है आपको एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज आपको हो जाएगा वोल्ट, विद्युत धारिता आपको हो जाएगा फैराडे, और चुंबकीय क्षेत्र आपको हो जाएगा टेस्ला। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि मंदता का अर्थ क्या होता है? तो ये आपको होता है ऋणात्मक। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ये आपको करती है गतिज ऊर्जा का। पानी की कह रहा है कि बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकना किसके कारण होता है? तो ये आपको होता है असंजक बल के अभाव के कारण। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को एक रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है किसमें? द्रव्यमान संख्या में। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब ये आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा कि ये जो होगा लेड क्लोराइड में निर्मित होता है। चलिए अगला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कह रहा है कि तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पे आपको लिखे होते हैं? तो ये स्थान आप याद रखिएगा ऊपर की ओर। कह रहा है यहाँ पे कौन सा कथन आपको यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो गलत हम लोग चुन लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये आपका यहाँ जो स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और जस्ता कह रहा है किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो एल्युमिनियम होता है आपको बॉक्साइट से। तो आपका पहले ही ऑप्शन सही हो गया। एल्युमिनियम हो गया बॉक्साइट, लोहा हो गया मैग्नेटाइट, तांबा होगा मैलेकाइट, और जस्ता हो जाएगा आपका कैलेमाइट। आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है 71 का? तो ये आपको हो जाएगा एथेनॉल। कह रहा है कि किसका उपयोग जो है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में जो है किया जाता है? तो ये आपको जिलेटिन का। चलिए आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस प्रकार के जो है आपको सूक्ष्म जीव होते हैं? तो ये आपको होते हैं प्रोकैरियोटिक। कह रहा है कौन सा पौधा जो है ब्रायोफाइटा होता है? तो ये आपको होता है मॉस। आगे दिया है कि जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो हो जाएगा ये आपको किससे हो जाएगा? एनेलिडा से। सहतूत का फल है, तो याद रखिएगा ये आपको हो जाता है सोरोसिस। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्था जो है यह किस नगर में आपको पड़ता है? तो ये आपको होता है कर्नूल में। गोल्जी काय में कह रहा है कि परिपक्व भाग होता है, किसका होता है? तो याद रखिएगा कि आपको होता है अवतल होता है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य खाद्य फसल है? तो ये आपका कौन सा है? तो ज्वार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इजराइल से भारतीयों को वापस
लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन आप याद रखिएगा कौन सा था, तो ये आप था ऑपरेशन कावेरी। एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में कार्य कि 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा महेश चंद्र पंत के द्वारा। हाल ही में करा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा कि विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को विदेश लाने के लिए, स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो है ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे के नए संसद भवन पर में कहा है कि पारित होने वाला पहला कानून कौन था? तो जब नया संसद भवन बना था तो उसमें एक नया कानून पारित हुआ था, तो वो कौन था? तो इसमें था नारी शक्ति वंदन। ठीक है, याद रखिएगा 83 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत पहले लोकसभा संसद के रूप में आयोग घोषित किया गया था, तो वर्तमान में कहाँ के वह मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा कि वे बने हैं आपका मिजोरम के। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, तो ये आपको थे पालकाप्य। अगला है कि मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको भागवत पुराण में, महाभारत में और बौद्ध ग्रंथ में, तीनों में आपको जो है जरासंध का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। लोटा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो ये आपको लोटा विद्रोह बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में कह रहा है कि किस चट्टान की प्रधानता है? तो ये आपको हो जाएगा परतदार। सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा मोतिहारी नहीं आता है। ठीक है, बाकी लक्ष्मीपुर हो गया, सासाराम हो गया, पटना साहिब आता है। निम्न में कह रहा है कि भारत का पहला लोकपाल बना, तो ये आपको पिनाकी चंद्र घोष जो थे भारत के पहले लोकपाल बने थे। भारत का कह रहा है कि सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो सबसे बड़ा डाकघर याद रखिएगा ये आपको पड़ता है मुंबई में। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? तो मार्गरेटर एलिजाबेथ नोबेल। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगला है कि युवा ओलंपिक खेलों में कह रहा है कि पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला संस्करण का इसका आयोजन जो है आपको सिंगापुर में किया गया था। पूला कह रहा है कि किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है पूला? तो याद रखिएगा ये आपको है बोत्सवाना का। चट्टान खाली स्थान कह रहा है कि चट्टान गुफा मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है, ये आपको है एलोरा की। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये आपको है कनाडा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि चर्चित पत्रिका चार्ली एब्डो प्रकाशित होती है, तो ये आपको होती है फ्रांस से। आगे दिया है कि बीदर किला भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है कर्नाटक में बीदर का किला। वाइड एंगल निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है वाइड एंगल? तो ये आपका है अनिल कुंबले का। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो ये आपका महेश भूपति जो है आपको यह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। तो कितना नंबर आया ये आप कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको किसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और आपसे विनती है 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।